शैक्षणिक राजनीतिक उत्थान के लिए कार्य करती है। तो आज हमारे संस्था का विस्तार का कार्यक्रम था। इसके अलावा भी कुछ एजेंडों पर चर्चा हुई। जो अल्पसंख्यक समुदाय को हर मौके पर कोई न कोई बहाना लेकर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। जैसे वक्फ बोर्ड का मसला है या और भी बहुत सारे मसले हैं। मसाइल क्या गिनाया जाएगा, मसाइल का तो पुलिंदा है हमारे यहाँ। तो उन सब पर क्या होना चाहिए आगे हम लोगों की रणनीति, इस पर विचार मंथन किया गया, विस्तार भी किया गया। हजारों लोगों की संख्या जमा हुई और जिला से लेकर प्रखंड स्तर पर मंच का गठन किया गया। क्या लगता है भविष्य में संयुक्त रूप से मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक करेगी एकता मंच? आज की बैठक का एक मुद्दा, एक एजेंडा ये भी था कि हमारे पास संगठनों की कमी नहीं है, मगर हर संगठन अपने अपने लोगों के साथ काम करती है जो वजनदार नहीं होता है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सभी संगठन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर और सशक्त, किसी भी मुद्दे पर सशक्त आंदोलन करना। आज जो बोला गया कि वक्फ बोर्ड पर कैसे आगे की आप लोग काम करेंगे? देखो, वक्फ जो संपत्तियां हैं हमारे मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान जो है वक्फ किए गए हैं, मगर उसका रजिस्टर्ड वक्फनामा रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। तो इसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है कि हम सभी संगठनों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री महोदय से और भू राजस्व मंत्री से मिलकर और उनसे डिमांड करेंगे कि भाई जिस तरह रघुवर सरकार ने 1 रुपये के स्टाम्प पर, 1 रुपये के फीस पर महिलाओं के लिए ज़मीन रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की थी, उसी तरह सरकार हमें सहूलत प्रदान करे कि हम 1 रुपये के फीस पर हमारे जो संपत्तियां हैं जो वक्फ किए गए हैं उसको हम रजिस्टर्ड करा सकें, ताकि हम सरकार की उम्मीद पोर्टल पर उसको सूचीबद्ध कर पाएँ। अगर आज हम रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो वो सूचीबद्ध नहीं हो पाएगी। संगठन में युवाओं को लाने की बात कही जा रही है, कैसे कहीं न कहीं ग्राम सभा तक आपकी जो संगठन विस्तार में? आज सैकड़ों युवा जुड़े हमारे ऑल झारखंड एकता मंच से, और उन युवाओं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर मंच को विस्तार करें। उसके लिए हम लोगों को जब जब इनकी आवश्यकता होगी, जब जब ये हमें बुलाएंगे, हम लोग जाएंगे और विकास करें, इसका विस्तार करेंगे। चूँकि अगर हम सशक्त तरीके पर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़े तो हम लोगों का पुरस्कार करने वाला, पुरसान करने वाला कोई भी नहीं है। ठीक। देखिए, ऑल झारखंड एकता मंच की विस्तार कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कई मुद्दे हिंदुस्तान के अंदर आया हुआ है और लोग परेशान हैं। उस मुद्दे को लेके एक समाज को जागरूक करने के लिए एक बैठक एकता मंच के द्वारा रखा गया, जिसमें वक्फ बोर्ड की मामला है, उमेद पटल पर जो मस्जिद, मदरसा और खानका, कब्रिस्तान की ज़मीन को कागजात लेकर चढ़वाना है, उस पर जागरूक करना है। इस काम पर एकता मंच के तमाम जिम्मेवार जागरूक कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर, और सभी को बुला के इकट्ठा करके मीटिंग किया गया है। कई मसला झारखंड के अंदर फंसा हुआ है। आलिम फाजिल की मसला, सरकार से मांग हम लोग बार बार कर रहे हैं कि आलिम फाजिल की मसला जो है, उस मसले को जल्द से जल्द हल करें। मुस्लिम समाज परेशान हाल है और विस्तार में आज नए लोग जुड़े हैं। एकता मंच को मजबूत करना है। मंच कई है मुसलमानों का, लेकिन काम नहीं है। जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक पार्टी में मुसलमान सभी पार्टी में है और सभी पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम समाज की मसला मसाइल की बात हो तो सभी पार्टियां चुप हो जाती है
और तमाम मुस्लिम समाज को परेशानी की सामना करना पड़ता है। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ जाकिर अंसारी, एकता मंच कोषाध्यक्ष। क्या कहेंगे मामा? झारखंड एकता मंच के बैनर में यही कहना चाहेंगे कि 2017 में जो स्थापन किया गया उसके बाद से प्रोग्राम बराबर होते रहा, लेकिन हम लोग कभी भी ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया। अगर ज़मीनी स्तर पर काम करता तो आज पूरे झारखंड में काबिज होता झारखंड। तो कहीं ना कहीं कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। क्या लगता है कि युवाओं को इसमें जोड़ा जाए और ज़मीनी स्तर पर काम किया जाए? नहीं, आज का जो मशवरा आया है, इस मशवरा को देखते हुए तो लगता है कि युवा को जोड़ना होगा, और युवाओं को जब तक नहीं जोड़िएगा तब तक झारखंड एकता मंच मजबूत नहीं होगा। तालीम पर कहीं ना कहीं फोकस करना होगा। तालीम के बगैर ये कौम पीछे हो जा रही है। नहीं, ऐसा है कि तालीम पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं और स्वास्थ्य पर भी फोकस कर रहे हैं। दोनों पर फोकस किया जाएगा और हम लोग जगह जगह पर तालीम पर ध्यान देंगे, बैठक करेंगे। जहाँ पर मदरसा नहीं है वहाँ पर मदरसा शुरू करेंगे, जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है वहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र खुलवाने का काम करेंगे। आपने वक्फ बोर्ड पर कहा कि अंजुमनों तक जाकर संपर्क स्थापित करें, क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड पर यही कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत दिन से सुन रहे, लेकिन जब तक उसमें काबिज नहीं होगा, जैसे 5 दिसंबर को ये लास्ट पेपर हम लोग को माने जमा करना है, तो उसमें कहना यही चाहेंगे कि झारखंड एकता मंच के बैनर तले लेटर पैड में लिख के कम से कम रांची जिला में हर एक मस्जिद में दावत दे दिया जाए, जिसके माध्यम से कि पूरा पब्लिक को जानकारी हो जाएगा और जहाँ भी पेपर कंप्लीट नहीं है वहाँ पेपर करा दिया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम कमरुल हक हुआ, झारखंड एकता मंच के सरपरस्त। सवाल बहुत बेहतर है। आज इसलिए सभा बुलाई गई कि मुसलमानों का हित में सरकार कोई भी बात नहीं कर रही है। अब है कि संवैधानिक तरीके से हमारा जो अपना मुसलमान का मामला है, मसला है, उसका हल करने के लिए आज ये बैठक को बुलाई गई है और हम लोग सरकार से ये तमाम मांग रखेंगे और सरकार से अपना बात रखने के बाद सरकार हमें क्या आश्वासन दे रही है। हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी मसलन 3-4 मुद्दे हैं, जैसे कि वक्फ बिल का है, अभी उम्मीद पोर्टल का जो मैटर आ रहा है, अभी हमारे मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, कब्रिस्तान का जो पेपर हमको बनाना है, उसमें सरकार से हम सहूलियत मांगेंगे। वो हमको कितना सहूलियत दे रही है, इसलिए कि वही लोग का कहना है, सरकार प्रशासन का, कि ये पिछड़ा हुआ कौम है। अगर हम पिछड़ा है तो हमको मजबूत करने का काम सरकार ही करेगी। हम उससे संवैधानिक मांग मांगेंगे और बहुत जल्दी मांगेंगे, इसलिए कि 25 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। उससे पहले सरकार से भी मदद लेने का कोशिश करेंगे। बात की बात जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।